नमस्ते बच्चों, मैं कुंदन आप सभी का आपके चैनल साहित्य गंगा बिहार में स्वागत करता हूं। आज हम प्रस्तुत हुए हैं गोधुली भाग 2 का पाठ 3 लेकर के, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें, और इसके भाषणकर्ता मैक्स मूलर है। भाषणकर्ता क्यों? क्योंकि यह मैक्स मूलर भाषण दिया था, तो वहां से यह चीज उठाया गया है, यह पाठ उठाया गया है। और वहां पर उनका भाषण इससे लंबा चौड़ा था, इससे ज़्यादा था, लेकिन उसको काट छाट करके आपके सिलेबस में रखा गया है, जिससे कि आपको मूल चीज़ों की जानकारी हो सके। मैक्स मूलर की अगर हम चर्चा कर लें पहले, और उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि हमने जो भी प्रश्न उठाए हुए हैं वो सारे आपके पाठ से हैं। और बिहार बोर्ड में कभी भी हूबहू क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन पाठ से तो रहेंगे, लेकिन प्रश्न अभ्यास से नहीं रहेंगे। यानी पाठ के लास्ट में जो प्रश्न उत्तर दिए रहते हैं उससे नहीं होंगे। यहाँ पर आपको जब तक पूरा पाठ नहीं पढ़ेंगे, पूरा लेखक को नहीं पढ़े रहेंगे, तब तक आपको प्रश्नों का उत्तर देने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए हमने पेपर बनाने वाले की दृष्टि से हमने आपके सामने यह प्रश्न उठाए हुए हैं। इसमें सारे प्रश्न, छोटे से लेकर के बड़े प्रश्न, अगर आपको ये 10 प्रश्न समझ में आ जाते हैं, याद हो जाएंगे, तो ये सारे प्रश्न आपको इसी में से आएंगे, निश्चित तौर पे इसी में से आएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैक्स मूलर से संबंधित चीज़ों को समझ लें। तो मैक्स मूलर किस देश के निवासी थे, यह पहला प्रश्न बनता है। तो मैक्स मूलर जर्मनी के निवासी थे। मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या था? तो मैक्स मूलर का पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मूलर था। अब कहीं कहीं पर फ्रीडिश मैक्स मूलर भी लिखा रहता है, उसलिए कंफ्यूज नहीं होना। इंग्लिश भी हमने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। मैक्स मूलर के बारे में एक बात और है कि यह एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, और साथ में ही यह एक फिलोसफर भी थे, दर्शन शास्त्री भी थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी और दर्शन शास्त्री, ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। इनके बारे में एक चीज़ और है कि मैक्स मूलर ने 18 वर्ष की उम्र में ही संस्कृत का अध्ययन शुरू कर दिया था। मेघदूत, कठ एवं केन का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। जो कि जर्मनी में रहते थे तो जर्मन भाषा वहाँ की लोकल भाषा थी। इन्होंने वैदिक तत्वज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। एक प्रश्न बन सकता है यहाँ से भी कि मैक्स मूलर ने किसको मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना? तो वैदिक तत्वज्ञान। वैदिक तत्वज्ञान यानी यहाँ पर जो वेदों का तत्वज्ञान है, उन्हीं को मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। अब बात आती है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 में जर्मनी में हुआ था, और जो नगर था वो डेसाउ नगर था। और मैक्स मूलर का निधन कब हुआ? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। अब बात आती है कि मैक्स मूलर ने यह फिर भाषण कब दिया होगा? सीधी सी बात है, 1900 से पहले। और 1900 से पहले जब उसने भाषण दिया होगा तो उस समय भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक ही साथ में थे, ठीक है। ये इतिहास का विषय है। मैक्स मूलर ने पूरा का पूरा भारत को देख करके अपना विचार लिखा था, और उसमें भारत की संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य और सभ्यता, इतिहास, कथा, कहानी, सब पर उन्होंने अपने भाषण में जोर दिया था, और लोगों से कहा था कि आप लोग यहाँ पर भारत में आए हुए हैं तो भारत में जितना आप खोजेंगे उतना आपको कम पड़ेगा। एक से एक अनूठी चीज़ें मिलेंगी, और सबसे पुरानी सभ्यता भी भारत की ही है। सबसे पुरानी भाषाओं में से एक संस्कृत भाषा यहाँ की ही है। इसी तरह कर उन्होंने बहुत सारी बातें कही हुई हैं। तो आइए अब हम लोग पाठ में चलते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि भारत से हम क्या सीखें, कौन सी विधा है? तो भारत से हम क्या सीखें, यह हिंदी में भाषण की विधा कहलाएगी। भाषण अक्सर लोग पन्नों पे लिख लेते हैं। आज के समय में बहुत सारे राजनेताओं को भी देखेंगे जो नेता हैं
वो लोग भी पेपर से पढ़कर ही भाषण देते हैं। अगला प्रश्न है कि मैक्स मूलर के अनुसार संस्कृत भाषा और उसका साहित्य कितना पुराना है? तो 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। अच्छा, अगला प्रश्न बनता है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? यहां पर लेखक मतलब मैक्स मूलर। लेखक ने जो प्रकृति प्रेमी है, इतिहास और साहित्य में रुचि रखने वाले हैं या दर्शन शास्त्री हैं, उन सबों को नया सिकंदर कहा है, क्योंकि नया सिकंदर, जैसे पुराने सिकंदर की आपको कहानी मालूम होगी कि भारत पे विजय करने के लिए चला था, लेकिन वो भारत पे विजय नहीं कर पाया था। और यहाँ पर नया सिकंदर की बात हो रही है भारत पे विजय की ही लेकर के, लेकिन यह विजय उस तरह की नहीं है। यह विजय है यहाँ की संस्कृति के बारे में जाने, जिसको कल्चर कहा जाता है, सभ्यता कहा जाएगा, उसके बारे में जाने और उसके बारे में लिखें। और वास्तव में अगर यहाँ की चीज़ों के बारे में लिखते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में शोध करते हैं, तो निश्चित तौर पे वह एक सिकंदर की ही तरह होगा, है ना। जमीन का मालिक बन जाने से या राजा बनने से आज का सिकंदर का लेना देना नहीं है, यह चीज ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न आपकी किताब में है। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मुलर ने इसमें कहा है कि सच्चे भारत का दर्शन भारत के ग्रामवासियों में हो सकता है। जो भारत के लोग गांवों में रहते हैं, उन्हीं में सच्चे भारत का दर्शन होगा। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग भारत के हिसाब से, पहले का जो भारत है न उसके हिसाब से लोग कपड़ा पहनते हैं, न खाना खाते हैं। तो जो चीज़ मिलेगा आपको वास्तव में ग्रामीणों में ही मिलेगा, गाँवों में मिलेगा। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं? यह भी प्रश्न आपके पाठ से ही है। तो मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत जर्मनी, लैटिन, ग्रीक भाषाओं के समान शुरू से ही रही है। संस्कृत का अपना व्याकरण और भाषा विज्ञान है। साथ ही संस्कृत विश्व की सभी भाषाओं से पुरानी है और इसमें नैतिक शिक्षा, विश्व बंधुत्व की भावना और अध्यात्म पर विशेष जोर है। पूरे पाठ में यही निचोड़ है। मैक्स मुलर ने यही चीज समझाया। नैतिक शिक्षा मतलब नैतिकता जिसको कहते हैं, इंग्लिश में उसके लिए मोरल शब्द यूज होता है और मोरलिटी लोग बोलते हैं। नित्य सुबह उठना चाहिए और उसके बाद क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बड़ों का आज्ञा मानना चाहिए, बड़ों का जवाब नहीं देना चाहिए, ये सारी चीज़ें नैतिक शिक्षा हो गई। नैतिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए ही पहले बहुत सारी कहानियाँ चलती थी। अभी भी आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कभी एक चींटी हाथी की कहानी आती है, तो किसी छोटे को छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना। शेर और चूहा का भी कहानी आपने सुना होगा। तो इस तरह की जो कहानियाँ हो गई, या कहानियों से जो हमें सीख मिलती है, वो हमारी वास्तव में नैतिक शिक्षा है। और यह नैतिक शिक्षा बाकी भाषाओं में भी है, लेकिन मैक्स मुलर का कहना है कि निश्चित तौर पे संस्कृत इतनी पुरानी भाषा है और वहाँ भी यह चीज़ें हैं और पश्चिम में भी है, तो उनका मानना है कि ये सारे चीज़ें भारत से, यानी भारत को लोग पूर्व भी कहते हैं। एक पिक्चर भी आई थी, पूरब से पश्चिम, बहुत पहले की पिक्चर है। तो पूरब जो हो गया आपका एशिया का देश होगा, पश्चिम यानी ब्रिटेन साइड का जो अंग्रेज वाला देश, अंग्रेजों का देश है, वो पश्चिम माना जाता है। तो मैक्स मुलर ने यही कहा है कि पूरब से ही सारी चीजें ली गई हैं, यानी भारत से ली गई। अंतिम प्रश्न आपके किताब से प्रश्न है, मैक्स मुलर ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया? तो वारेन हेस्टिंग्स की चर्चा में मैक्स मुलर कहते हैं कि जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था, तो उसे वाराणसी के पास, वाराणसी को काशी भी कहते हैं, बनारस भी कहते हैं, वाराणसी के पास से 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। इन सिक्कों को वारेन हेस्टिंग्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल को भेज दिया और यह सोचकर भेजा कि यह सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में से एक है और इसे ब्रिटेन में संरक्षित रखा जाएगा। परंतु कंपनी के निदेशक मंडल इस बात पर विचार किए बिना ही
इन सोने के सिक्कों को गलवा दिए। जब वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड पहुंचा तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। इसी घटना को मैक्स मुलर ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा है। तो बच्चों, इस पाठ से मूलतः यही निचोड़ है। आपके सामने हमने पूरा पाठ और लेखक दोनों से जो प्रश्न बनते थे वो रख दिया। पाठ भी निश्चित तौर पे आपको समझ में आया होगा। यदि आपके मन में इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। साथ ही यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आपसे हम आग्रह करेंगे कि आप अपने पाठीय सहपाठियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सारे पाठ धीरे धीरे बिहार बोर्ड का आपको इसी चैनल पे उपलब्ध होते रहेंगे। यह साहित्य गंगा का तीसरा चैनल है। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।